बात है। अहले सुन्नत का बल्कि पूरी उम्मत का इजमाई अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा बिला फसल सिद्दीक़ अकबर हैं और पूरी कायनात रूए ज़मीन में नबियों रसूलों के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक लम्हे का भी सहाबी हो, कायनात के सारे वली इकट्ठे हो जाएं, उसकी गर्दे राह को नहीं पहुंच सकते। हमारे बाबा जी खादिम रिजवी साहब ने जो एक जुमला बयान किया है मीनारे पाकिस्तान में, उन्होंने कहा दूर दूर कुत्ते मालकानू पै गए हो कि ये मालिक हैं सहाबाए कराम, तो ऐसा वो बदबख्त ही हो सकता है जो किसी सहाबी पर उंगली उठाए। तो सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेके हजरत अमीर मुआविया तक और हजरत अमीर मुआविया से लेके हजरत वाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक हर सहाबी हमारे सर का ताज है। बाकी हर एक का मकाम मर्तबा ये अपना अपना है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत ये राहे मुस्तकीम पर चलने वाले हैं। ये असहाबे रसूल की बात आए तब भी इनके चेहरे गुलाब की तरह खिल उठते हैं, नबी पाक की आल की बात आए तब भी इनके चेहरे गुलाब की तरह खिल उठते हैं। तो बाकी वक़्त नहीं है और आज मैं बड़ा मसरूर हूँ और बड़े हम खुश हैं, बल्कि हम ही नहीं है, मेरा विजदान कहता है अर्श पे अल्लाह के फरिश्ते भी खुश हो रहे होंगे कि आज इस महल्ले वाले काबिले रश्क हैं कि जहाँ एक दीनी इदारा खुल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको ढेरों मुबारकबादें हो कि आपके इस इलाके में, क्योंकि जिस इलाके में कुरान पाक की तालीम का कोई इदारा खुल जाता है वो पूरा इलाका अल्लाह की रहमतों के नज़ूल का मरकज बन जाता है। बेशुमार आफात बलियात पूरे इलाके से अल्लाह पाक हटा देता है जिस इलाके में कुरान पढ़ने और पढ़ाने का इंतजाम हो जाता है। तो आप बड़े खुश नसीब हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी काविश है, बल्कि ये जिहाद है। जनाब किबला साहब ज़ादा हकीम मोहम्मद रशीद अहमद चिश्ती साहब और उनके साथ कारी कमर साहब कि जिन्होंने ये चिराग आपके लिए जला दिया है। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस इदारे की तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें, तामीर के लिए, तरक्की के लिए बच्चे दाखिल करवाएं ताकि ये सिलसिला जो है वो बढ़ता चला जाए। क्योंकि कुरान पाक में हदीस पाक में हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में से सबसे बेहतरीन वो शख्स है। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स में तलबा पढ़ते हैं, कलीनों में पढ़ते हैं, संगे मरमर पे पढ़ते हैं, अच्छे डेस्क और बेंचों पे पढ़ते हैं, लेकिन फरमाया बेहतरीन वो है अगर टूटी सब पे बैठ के पढ़ने वाला कुरान है तो वो भी रब की बारगाह में बेहतरीन है। दुनिया की तालीम हासिल करने वाला कोई लैंड क्रूजर पे जा रहा है, कोई हवाई जहाज पे जा रहा है, कोई एक्सएलआई पे जा रहा है, लेकिन कुर्बान जाइए जब कुरान पढ़ने वाला घर से कदम बाहर निकालता है तो रब के फरिश्ते अपने पाँव नीचे बिछा लेते हैं। ये दीन पढ़ने वालों का की बरकत है और उनकी अजमत और उनकी अहमियत अल्लाह रसूल की बारगाह में है। तो इसलिए अहले सुन्नत को बिलखुसूस इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप अपनी नई नस्ल को दीन के साथ अटैच करना चाहते हैं, दीन के साथ जोड़ना चाहते हैं और उनको अपनी आखिरत का सरमाया बनाना चाहते हैं तो अपने मदारस को मजबूत करें। जो उलमाए हक्का ने मदारस कायम किए हुए हैं, मैं अभी देख रहा था किबला हकीम जनाब साहब ज़ादा रशीद अहमद चिश्ती साहब, इनका मकाम है एक इलाके में माशाल्लाह इल्मी तौर पर ये और रूहानी तौर पर, लेकिन मैं देख रहा था कि इनके वालिद साहब स्टेज पे आने लगे तो ये हाथ पकड़ के जूता उतार रहे थे। ये किसकी बरकत है? कि ये दीन की बरकत है कि दुनिया की तालीम जितनी भी हासिल कर ले, जितना दुनिया का पढ़ता जाता है वो माँ बाप का नाफरमान होता चला जाता है, लेकिन दीन जितना पढ़ता चला जाएगा वो माँ बाप के सामने झुकता चला जाएगा। तो आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इसी तरह फरमाबरदार हो, हमारे बच्चों को दाखिल भी कराएं और इस इदारे के साथ भरपूर तावन भी करवाएं और उस रविश को अब छोड़ दें अपना पैसा ज़ाया करना। मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये जो रंग बिरंगे सूटों वाले हम बुला लेते हैं, ये नात का, ये ऐसे नकीब जिनका ये देखे डोगर साहब ने नकाबत की, ईमान ताज़ा हो गया, कुरान बयान किया, हदीस बयान किया, अकीदा बयान किया। ये है पैसा हमारा, स्टेज हमारा, अवाम हमारी, लंगर हमारा और अकीदा दूसरों का बयान होता रहा है। आज जो अकीदे की खराबी है उसकी बुनियादी वजह यही है। तो आज हमें अपनी रवश को दुरुस्त करना है। इन पे जो हमने पैसा ज़ाया किया है, मुझे बताइए कि ये जो नात खानों को लाखों रुपया हमने दिया उन्होंने कहाँ खर्च किया? कभी सोचा हमने?
ان کے کوئی مدرسے ہیں, ان کی کوئی لائبریریاں ہیں. یہ ایسے نقیب جن کو ہم نے لاکھوں روپیہ دیا, کیا ان کے کوئی مدرسے ہیں؟ کہاں پیسہ لگتا ہے؟ ان کی عیاشیوں پہ لگتا ہے. قیامت کے دن ہمیں بھی پوچھ ہوگی اگر ہم نے ان لوگوں کو پروموٹ کیا. تو ایسے لوگوں کو اپنا تعاون پیش کرے کہ جو دین کا کام کر رہے ہیں, جو مدارس بنا رہے ہیں, جن کی لائبریریاں ہیں, جو تصنیف و تالیف کا کام کر رہے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو تعاون کیا ہوگا وہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور قبر اور حشر کے اندر بھی کام آئے گا. اگر مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی 1000 روپیہ کسی دوسری جگہ پہ نیکی میں خرچ کرتا ہے اور 1 روپیہ دین کے لیے خرچ کرتا ہے, مدرسے میں دین کی اشاعت میں خرچ کرتا ہے, اس 1 روپے کا ثواب وہ 1000 روپے کے ثواب سے زیادہ ملتا ہے. اس لیے اپنا رخ چینج کرے, اپنا رخ تبدیل کرے, مدارس کی طرف کرے, مدارس کو مضبوط کرے. ہمارے مدارس اس حوالے سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. تو مدارس کو جتنا مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی آنے والی نسلیں اتنی محفوظ ہوں گی. جس طرح غیر آئے دیکھیں کبھی بدبخت وہ فرانس کے کتے نے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے جو وہ خاکوں کا معاملہ کیا, یہ کس وجہ سے کیا؟ آج اگر اسلام پاور کے اندر ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. اسلام اسی وقت پاور کے اندر آئے جائے جب دین والے لوگ پاور میں آئیں گے, اور دین والے لوگ جب پاور کے اندر آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ان کتوں کو جرأت نہ ہوگی, کیونکہ انہیں پتہ ہوگا کہ اگر ہم نے انگلی ان کے آقا کی طرف کی ہماری انگلی کٹ جائے گی, اگر زبان ہم نے چلائی تو ہماری زبان کاٹ دی جائے گی. کیونکہ مسلمان دین والا جو ہے وہ اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے, اپنے آقا کی عزت و ناموس پر حرف نہیں آنے دے سکتا. تو تمنا ہے دنیا میں کوئی کام کر سکے, ہو سکے تو خدمت قرآن و خدمت اسلام کر سکے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علیکم.